कभी सोचा है कि घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाना या फिर इतिहास के किसी पल को अपनी आंखों के सामने जीना कैसा लगेगा? आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी। एक ऐसी चीज जो इन सारी कल्पनाओं को सच कर रही है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी टेक्नोलॉजी की नींव है। क्या एक डिजिटल मतलब कंप्यूटर से बनी दुनिया सच में असली महसूस हो सकती है? और ये सवाल देखिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये हमारी अपनी असलियत की समझ पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर ये वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर है क्या चीज? इसको ना एक डिजिटल सपने जैसा समझ लीजिए। मतलब कंप्यूटर से बनाई गई एक ऐसी 3D दुनिया जिसमें सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि उसके अंदर कदम रखा जा सकता है, घूमा जा सकता है, चीजों को छुआ जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी असली दुनिया में करते हैं। नहीं, ये स्क्रीन पर कोई मूवी देखने जैसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए कि आप उस मूवी के अंदर हैं। चारों तरफ, ऊपर नीचे, हर जगह वही दुनिया। सर घुमाकर देखिए तो वही माहौल। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये उस जगह पर मौजूद होना है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? आखिर ये भ्रम कैसे पैदा होता है कि एक डिजिटल चीज एकदम असली लगे? चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और उस तकनीक को समझते हैं जो ये सब मुमकिन बनाती है। देखिए, पूरा खेल 4 सिंपल स्टेप्स का है। स्टेप 1, जो हेडसेट पहना जाता है वो आंखों के सामने एक पूरी 360 डिग्री की दुनिया बना देता है। स्टेप 2, उसके अंदर जो खास लेंस लगे होते हैं ना, वो हर आंख को थोड़ा सा अलग एंगल से इमेज दिखाते हैं। अब आता है स्टेप 3 और यहां से दिमाग का जादू शुरू होता है। हमारा ब्रेन इन 2 अलग अलग इमेजेस को मिलाकर एक 3D इमेज बना लेता है, जिससे हमें गहराई यानी डेप्थ महसूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली दुनिया में होता है। और आखिर में स्टेप 4, हेडसेट सर की मूवमेंट को ट्रैक करता है और कंट्रोलर हाथों को, जिससे उस डिजिटल दुनिया में घूम फिर सकते हैं, चीजों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और जब ये सारे पुर्जे एक साथ काम करते हैं ना, तो नतीजा टोटल इमर्जन। एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां दिमाग को लगने लगता है कि अरे हम तो सच में इसी डिजिटल दुनिया में हैं, और थोड़ी देर के लिए लोग अपना असली कमरा तक भूल जाते हैं। चलिए अब इसको भविष्य की बात समझना छोड़ते हैं, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी वो आज हमारी असल जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, कई अलग अलग तरीकों से। अच्छा, वीआर का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वीडियो गेम्स, यही ना? बिल्कुल, लेकिन सच तो यह है कि गेमिंग वो तो बस शुरुआत है। वीआर की असली दुनिया इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, और ये काफी हैरान करने वाले हैं। गेमिंग की बात तो ठीक है, वो तो सब जानते हैं। जरा एजुकेशन के बारे में सोचिए। अब छात्र सिर्फ किताबों में सोलर सिस्टम की तस्वीर नहीं देखते, वो वीआर में ग्रहों के चारों तरफ घूम सकते हैं। या फिर मेडिकल को ले लीजिए, सर्जन्स असली ऑपरेशन से पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट में सर्जरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी 0 रिस्क पर। और क्या छुट्टियां मनानी है तो सोफे पर बैठे बैठे पेरिस की गलियों में घूम लीजिए। यहां तक कि ऑफिस कल्चर भी बदल रहा है। लोग अपने घर से ही मेटावर्स में वर्चुअल मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। तो इन सब उदाहरणों का फायदा क्या है? पहली बात, अनुभव एकदम असली जैसा होता है। दूसरा, ट्रेनिंग के लिए एक बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट मिल जाता है। तीसरी चीज, टाइम और पैसा दोनों की जबरदस्त बचत होती है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, स्टडीज बताती हैं कि वीआर में करके सीखने से चीजें 10 गुना तेजी से याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं जाता, यहां चीजों को अनुभव किया जाता है। तो ये तो हो गई आज की बात, लेकिन आगे क्या? चलिए अब थोड़ा भविष्य में चलते हैं और एक झलक देखते हैं कि वीआर आने वाली दुनिया को कैसे बदलने वाला है। जरा कल्पना करके देखिए, शॉपिंग के लिए दुकान जाने की जरूरत नहीं, अपने वर्चुअल अवतार पर कपड़े ट्राई कर लिए। बच्चे क्लासरूम में नहीं बल्कि प्राचीन रोम के वर्चुअल दौरे पर इतिहास सीख रहे हैं। जॉब इंटरव्यू, वो भी एक वर्चुअल ऑफिस में हो रहा है। ये हमारे जीने, काम करने और सीखने का पूरा तरीका जड़ से बदल सकता है। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है। एप्पल विजन प्रो और मेटा क्वेस्ट जैसे डिवाइस मार्केट में आ चुके हैं। ये डिवाइस पहले से ही डिजिटल जानकारी को हमारी असली दुनिया से मिला रहे हैं। मतलब जिस भविष्य की हम बात कर रहे हैं उसकी एक झलक तो हमें अभी से मिलने लगी है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जब हमारा वर्क, हमारा काम, यहां तक कि हमारे रिश्ते, जब ये सब इन 2 दुनियाओं में बंटने लगेंगे तो असली और वर्चुअल के बीच की जो लकीर है वो कहां बचेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं देगी। इसका जवाब हम सबको मिलकर तय करना होगा।